वेलकम टू एस्ट्रो रितिका। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आपकी कुंडली का नवम भाव दर्शाता है कि आपके जीवन में आपको आपके भाग्य का सपोर्ट कितना मिलेगा, आपकी किस्मत का कनेक्शन आपके साथ कितना होगा, ये आपके नवम भाव से पता चलता है। नवम भाव जो आपके भाग्य का भाव है, आप कितने भाग्यशाली होंगे, आपके भाग्य का सपोर्ट आपको कितना मिलेगा, आपके जीवन में कितनी सफलता मिलेगी, आपका भाग्य कितना आपका साथ देगा, आपको कितनी मेहनत के बाद सफलता मिलेगी, ये आपके नवम भाव का स्वामी दर्शाता है। वहीं बात करें, नवम भाव का स्वामी आपके भाग्य का भाव है। नवम भाव आपकी भाग्य की स्थिति को बताता है। नवम भाव का स्वामी अगर लग्नेश के साथ संबंध बनाए तो बहुत ही पॉजिटिव योग बनते हैं। वही लग्नेश या लग्नेश के साथ बैठे तो भी पॉजिटिव संबंध बनते हैं। नवम भाव का स्वामी, नवम भाव क्या है? नवम भाव मूल त्रिकोण है। केंद्र 1, 4, 7, 10। अगर नवम भाव का स्वामी मूल त्रिकोण मतलब पंचम भाव में, नवम भाव में बैठे या लगन भाव में बैठ जाए, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देता है। वहीं बात करें अगर केंद्र में भी लग्नेश के साथ, आपके 10th हाउस के स्वामी के साथ, आपके 7th हाउस के स्वामी के साथ भी आपके नवम भाव का स्वामी बैठता है तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देता है। बात करें अगर आपका नवम भाव का स्वामी आपके लग्नेश के साथ बैठे तो आपका लग्नेश आपका फर्स्ट हाउस मतलब आप स्वयं, अगर आपका भाग्येश आपके लग्नेश के साथ केंद्र में या त्रिकोण में बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। ऐसे व्यक्ति को उसके भाग्य का साथ बहुत अच्छा मिलता है, इसके किस्मत का साथ इसे बहुत अच्छा मिलता है। ऐसा व्यक्ति को विरासत में अगर कुछ भी ना मिले तो भी ये अपने बल पर अपना नाम, फेम और सम्मान समाज में हासिल करता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही पराक्रमी और साहसी भी होता है, क्योंकि नवम भाव और लग्नेश का संबंध एक प्रकार के राजयोग की श्रेणी में आता है। ये उच्च कोटि का राजयोग है। जब भी नवम भाव का स्वामी केंद्र में लग्नेश के साथ बैठे, किसी भी केंद्र के ग्रहों के साथ बैठे, तो ये एक राजयोग की श्रेणी में आता है। जिन भी जातकों की कुंडली में नवम भाव का स्वामी केंद्र में स्थित होता है, ऐसे लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। इनके भाग्य का सपोर्ट इन्हें बहुत अच्छा मिलता है। अगर आपका लग्नेश और भाग्य साथ में ही केंद्र में बैठ गए हैं, 7वें घर पे, 10th हाउस में या 4th हाउस में, ऐसा व्यक्ति को उसके भाग्य का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ये अपने स्वयं के मतलब ये बहुत नीचे से उठकर ऊपर जाते हैं, मतलब इनकी कोई सपोर्ट ना करे, इनकी फैमिली, इनके पार्टनर या इनके रिलेटिव, इन्हें कोई भी सपोर्ट ना करे तो भी इन्हें किस्मत का साथ बहुत अच्छा मिलता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन में संघर्ष होता है, लेकिन किस्मत से ये हर संघर्ष को पूरा करते हैं, हर संघर्ष में सफल होते हैं। इनको बहुत मेहनत के बाद भी सफलता मिलती है, पर भाग्य कभी भी इनका साथ नहीं छोड़ता। जब भी आपके भाग्य भाव का स्वामी केंद्र में हो, त्रिकोण में हो या अच्छी स्थिति में हो, ऐसे व्यक्ति को अपने भाग्य का साथ बहुत अच्छा मिलता है। इनके भाग्य अगर पंचमेश से संबंध बनाए मतलब पंचम भाव के स्वामी से संबंध बनाए तो भी एक राजयोग है। अगर भाग्य से 11th हाउस के स्वामी से संबंध बनाए, ये भी एक राजयोग है। अगर 10th हाउस के स्वामी से संबंध बनाए तो भी ये राजयोग है, लेकिन बशर्ते शर्त इतनी है कि दोनों मित्र ग्रह होने चाहिए और पॉजिटिव स्थिति में होना चाहिए। वैसे भी लग्नेश और भाग्येश कोई भी हो, अगर लग्नेश और भाग्येश साथ में आए, उस समय पे वो दोनों शत्रु है ना, तो भी वहां पे तत्कालीन मित्रता हो जाती है, क्योंकि दोनों ही केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होने के कारण इनकी तत्कालीन मित्रता हो जाती है। तो यहाँ पे वो दोनों निगेटिव रिजल्ट देते नहीं है। अगर आपके मान लीजिए आपके केंद्र का स्वामी शनि है तो शनि भी पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, क्योंकि अगर नवम भाव आपके भाग्य भाव का जो भी ग्रह आपके भाग्य भाव का स्वामी है वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। वो आपके किस्मत का स्वामी है, आपके भाग्य का स्वामी है, तो आपका भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भाग्य का आपको फुल सपोर्ट मिले तो अपने भाग्य भाव के स्वामी को स्ट्रॉन्ग करिए। वही बात करें अगर भाग्य भाव का स्वामी पीड़ित हो तो आपके भाग्य का साथ नहीं मिलता, आप बहुत मेहनत करने के बाद भी आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता, आपके काम होते होते बिगड़ जाते हैं, आपको अपने कार्यों में सफलता नहीं मिलती। मोस्टली मैंने जब भी देखा है, अष्टम भाव में आपका भाग्य अगर नवम भाव का स्वामी अष्टम में चला गया हो तो ऐसे में आपको आपके भाग्य का साथ जैसे आप चाहते हैं वैसा नहीं मिल पाता। आपके भाग्य का साथ आपको नहीं मिलता, बहुत मेहनत के बाद भी आपके कार्य बिगड़ जाते हैं। और ऐसा व्यक्ति कभी कभी दूसरों के लिए भी उतना लकी नहीं होता। अगर आपका भाग्य अच्छा है तो आप दूसरों के लिए भी लकी होते हैं, आपका भाग्य दूसरों को भी साथ देता है। अगर किसी की धर्म पत्नी है, उनका भाग्येश और लग्नेश साथ में है, ऐसी
ऐसी औरतें अपने पति के लिए बहुत ही भाग्यशाली होती हैं, अपने फादर के लिए, अपनी मदर के लिए। वहीं अगर किसी के हस्बैंड के साथ भी यही है, उनका भाग्य से स्ट्रांग है, तो ये लोग अगर इनकी पत्नी का कोई ग्रह कमजोर है तो वहां पे ये पॉजिटिव देकर बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन अगर आपका भाग्य कमजोर है तो आपको जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों में आपको स्ट्रगल होता है। अगर आपके कोई कोर्ट केस चल रहे हैं, आपके फेवर में नहीं आते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जब तक आपका भाग्य आपको साथ नहीं देता है तो आपके साथ कुछ भी नहीं होता है। अगर आप बिजनेस के लिए भी मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो काम बनते बनते बिगड़ जाएगा, बिजनेस होते होते रुक जाएगा, आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो भाग्य का सपोर्ट देना, भाग्य का साथ देना सबके लिए ही बहुत जरूरी है। अगर आपका भाग्य आपका साथ ना दे तो जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर आपका भाग्य साथ दे तो आप बड़ी से बड़ी कठिनाई को पार कर लेते हैं, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन स्वयं निकाल लेते हैं। बहुत जरूरी है आपके भाग्य का स्ट्रांग होना। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भाग्य भाव का स्वामी स्ट्रांग हो तो आप अपने भाग्य भाव के उपाय करें। आपके नवम भाव का जो भी ग्रह स्वामी है उसके उपाय करें। सबसे पहले तो अगर आपके भाग्य भाव में जो राशि है, मतलब मान लीजिए 1 नंबर लिखा है तो वहां पे मंगल की राशि मेष राशि है, 2 नंबर लिखा है तो शुक्र की राशि है, 3 नंबर लिखा है तो बुध की राशि है। ऐसे ही आपके जैसी जैसी राशियां हैं वही आपके भाग्य भाव का स्वामी है। अगर आपके भाग्य भाव का स्वामी स्ट्रांग हो तो आपके कुंडली में आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपका भाग्य स्ट्रांग है, आपके भाग्य का साथ आपको बहुत अच्छा मिल रहा है तो आपके जीवन में चाहे कैसी भी कठिनाइयां आए आप पार कर लेते हैं। वहीं आपके पास पैसा है, आपके पास रिश्ते हैं, लेकिन भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है तो कहीं ना कहीं आप परेशानियों का सामना करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भाग्य आपको साथ दे तो अपनी कुंडली में देखिए आपके भाग्य की स्थिति, आपका भाग्य की स्थिति देखिए, उसके उपाय करिए और अपनी किस्मत का साथ पाइए। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।